नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि खाटू श्याम को हारे का सहारा क्यों कहते हैं और इसका महाभारत से क्या संबंध है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा बबरबरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक एक बहादुर योद्धा था जिसने अपनी मां से युद्ध की कला सीखी। भगवान शिव ने एक योद्धा के रूप में बर्बरीक की प्रतिभा से प्रसन्न होकर उसे 3 विशेष बाण दिए। उन्हें भगवान अग्नि देवता से एक विशेष धनुष भी मिला था। ऐसा कहा जाता है कि बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि उसके अनुसार महाभारत का युद्ध 1 मिनट में समाप्त हो सकता था यदि वह अकेले ही इससे युद्ध करता। कथा कुछ इस प्रकार है। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने सभी से पूछा कि उन्हें अकेले युद्ध समाप्त करने में कितना समय लगेगा। भीष्म ने उत्तर दिया कि इसमें 20 दिन लगेंगे। द्रोणाचार्य ने कहा कि इसमें 25 दिन लगेंगे। कर्ण ने कहा कि इसमें 24 दिन लगेंगे, जबकि अर्जुन ने कहा कि उसे 28 दिन लगेंगे। बर्बरीक ने अपनी मां से महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की थी। उसकी मां उसे देखने जाने के लिए सहमत हो गई, लेकिन जाने से पहले उससे पूछा कि यदि वह युद्ध में भाग लेने का आग्रह करता है तो वह किस पक्ष में जाएगा। बर्बरीक ने अपनी मां से वादा किया कि वह उस पक्ष में शामिल होगा जो कमजोर था। यह कहते हुए वह युद्ध के मैदान की यात्रा पर निकल पड़ा। बर्बरीक की बात सुनकर कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की जांच करनी चाहिए और बर्बरीक के सामने एक ब्राह्मण के रूप में आया। कृष्ण ने उनसे एक ही सवाल किया कि अगर उसे अकेले लड़ना है तो युद्ध को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उसे युद्ध समाप्त करने में केवल 1 मिनट लगेगा यदि वह इसे अकेले ही लड़े। कृष्ण बर्बरीक के इस उत्तर पर आश्चर्यचकित थे और इस तथ्य पर विचार कर रहे थे कि बर्बरीक केवल 3 बाणों और धनुष के साथ युद्ध के मैदान की ओर चल रहे थे। इसके लिए बर्बरीक ने 3 बाणों की शक्ति को समझाया। पहला तीर उन सभी वस्तुओं को चिह्नित करने वाला था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहता था। दूसरा तीर उन सभी वस्तुओं को चिह्नित करने वाला था जिन्हें बर्बरीक बचाना चाहता था। तीसरे तीर को पहले तीर द्वारा चिह्नित सभी वस्तुओं को नष्ट करना था या दूसरे तीर द्वारा चिह्नित सभी वस्तुओं को नष्ट करना था। और इसके अंत में सभी तीर तरकश में लौट आएंगे। कृष्ण ने इसका परीक्षण करने के लिए उत्सुक होकर बर्बरीक से कहा कि वह पेड़ के सभी पत्तों को बांध दे जो वह सामने खड़ा था। जैसे ही बर्बरीक ने कार्य करने के लिए ध्यान करना शुरू किया, कृष्ण ने पेड़ से एक पत्ता निकाला और उसे बर्बरीक के ज्ञान के बिना अपने पैर के नीचे रख दिया। जब बर्बरीक पहला बाण छोड़ता है तो बाण पेड़ से सभी पत्तियों को चिह्नित करता है और अंत में भगवान कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि बाण ऐसा क्यों कर रहा है। इसके लिए बर्बरीक जवाब देता है कि आपके पैरों के नीचे एक पत्ता होना चाहिए और कृष्ण को अपना पैर उठाने के लिए कहना चाहिए। जैसे ही कृष्ण अपना पैर उठाते हैं, तीर आगे निकल जाता है और शेष पत्ती को भी चिह्नित करता है। इसलिए वीर बर्बरीक अकेले समस्त योद्धाओं को मार सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह किसकी ओर से युद्ध करेगा। बर्बरीक ने मां को दिए हुए वचन के बारे में बताया और कहा कि वह युद्ध में निर्बल और हारते हुए पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि हार तो कौरवों की निश्चित है और बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष की ओर चला जाएगा। यह श्री कृष्ण नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण ने पांडवों को जीताने के लिए वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा की। बर्बरीक ने कुछ भी मांगने पर दान देने का वचन दे दिया।
श्री कृष्ण ने उनके शीश का दान मांग लिया। वचनबद्ध होने के कारण बर्बरीक ने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। वास्तव में अपना सिर देने से पहले बर्बरीक ने महाभारत की लड़ाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए कृष्ण बर्बरीक के सिर को पहाड़ के ऊपर रखने के लिए सहमत हो गए, जिसने युद्ध के मैदान की देखी की। युद्ध के अंत में पांडवों ने आपस में यह तर्क दिया कि उनकी जीत में सबसे बड़ा योगदान किसका था। इस पर कृष्ण का सुझाव है कि बर्बरीक के सिर को इस बात का न्याय करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उसने पूरे युद्ध को देखा है। बर्बरीक के सिर से पता चलता है कि यह अकेले कृष्ण थे जो युद्ध में जीत के लिए जिम्मेदार थे। उनकी सलाह, उनकी रणनीति और उनकी उपस्थिति जीत में महत्वपूर्ण थी। वीर बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम के नाम से जाने जाएंगे और पूजे जाएंगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ होगा। सच्चे मन और प्रेम भाव से उनकी पूजा करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होगी। महान बर्बरीक का शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहाती थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ। खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्री श्याम खाटू वाले के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।